गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम क्लास 10th फिजिक्स रैपिडली कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे विच आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर फोर्थ कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। दीज आर वेरी यूजफुल टिप्स फॉर योर फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन। सबसे पहले स्टूडेंट डिस्कस करेंगे हम साइन कन्वेंशंस ऑफ मिरर्स एंड लेंसेज, जो कि लाइट चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी हमें कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा जाता है एग्जाम में, तो सबसे पहले हमें साइन कन्वेंशंस मालूम होनी चाहिए। ओनली देन वी कैन सूटेबली सॉल्व द क्वेश्चंस। सबसे पहले स्टूडेंट अगर साइन कन्वेंशंस की बात करें, सबसे पहले हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेना है कनकेव मिरर। मैं थोड़ा सा आपको एक ट्रिक्स ही बताऊंगा जिससे आपको ये हमेशा याद रहेंगी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे स्टूडेंट आपने लिख लेना है कनकेव मिरर, उसके बाद कन्वेक्स मिरर, उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है कनकेव लेंस, और उसके बाद हमारे पास आता है कन्वेक्स लेंस। तो ये कैसे आपको याद रहेंगे उसकी स्टूडेंट ये ट्रिक है। जैसे स्टूडेंट ये आपने सारी पहले लिख ली कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और सिमिलरली कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। सबसे पहले यू, एफ और वी लिखना है। यू, एफ और वी, यू के बाद एफ होनी चाहिए, उसके बाद वी लिखेंगे हम, यू वी एफ नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें यू की, यू यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो स्टूडेंट हमारा हर एक केस में नेगेटिव ही होता है। यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव। सिमिलरली स्टूडेंट जो नीचे वाले दो केसेस हैं वहां भी नेगेटिव है। देखिए यू इज नेगेटिव इन ऑल दी केसेस, चाहे वो कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करें एफ की बात करें, तो एफ के केस में स्टूडेंट जैसे ये हमारा कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस में स्टूडेंट हमारी तीनों चीजें नेगेटिव होती हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। कनकेव लेंस के केसेस में यू, वी और एफ तीनों ही नेगेटिव है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, कनकेव लेंस का डाटा पूरा कर लेना है, नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव। अगर बात करें स्टूडेंट इससे ऊपर वाले की, यहाँ पे हमने नेगेटिव और नेगेटिव लिखा है। देखिए यहाँ पे हमने नेगेटिव और नेगेटिव लिखा है। अगर बात करें इससे ऊपर वाले कन्वेक्स मिरर की, वहां स्टूडेंट हम लिख देंगे प्लस एंड प्लस। कन्वेक्स मिरर के केस में हमारा एफ और वी दोनों ही पॉजिटिव आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करें, हमारे पास दो चीजें रह गई, कनकेव और कन्वेक्स लेंस। मैंने नंबर ऑफ टाइम्स बताया है, जहां हमारी कनकेव टर्म है वहां हमारे पास माइनस आना है, माइनस, जबकि जहां हमारे पास कन्वेक्स टर्म है वहां पे हमारे पास प्लस आना है, प्लस, लाइक दिस। अब बात करते हैं स्टूडेंट वी की बात करते हैं। वी कन्वेक्स मिरर का और कनकेव लेंस का हमारा डाटा तो देखिए पूरा हो चुका था। कनकेव लेंस में तीनों नेगेटिव, कन्वेक्स मिरर में ये हमने लिख लिया था पॉजिटिव पॉजिटिव। उसके बाद हमारी एफ भी पूरी हो गया। दो ही चीजें रह गई हैं वी की, एक रह गई है कनकेव मिरर की और एक रह गई है कन्वेक्स लेंस की। तो कनकेव मिरर जो चीजें रह गई है वहां पे स्टूडेंट हमारा प्लस माइनस आ रहेगा, प्लस माइनस। सिमिलरली लास्ट में भी हमारा प्लस माइनस आ रहेगा। एक बार मैं फिर से आपको स्टूडेंट बताता हूं कि क्या मैंने आपसे डिस्कस किया है। पहले आपने 4 टर्म्स लिख लेनी है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। यू सबका नेगेटिव लिख लेना है, पहला स्टेप है आपका, यू सारा नेगेटिव लिख लेना है। उसके बाद स्टूडेंट ये आपने कंप्लीशन करनी है। नेक्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट करना है, कनकेव लेंस के तीनों नेगेटिव फिल कर लेने हैं। उसके बाद अगर इससे ऊपर वाले की बात करें, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉजिटिव आ जाएंगे, 2 पॉजिटिव कन्वेक्स मिरर के केस में। अगर बात करें कनकेव, अब हमारे पास 2 रह गए, कनकेव मिरर और कन्वेक्स। जहां टर्म कनकेव है वहां हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आएगा, और जो नीचे है यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस कन्वेक्स लेंस में। अब बात करते हैं, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर। जो हमारे रहते हैं वहां पे वी हमारा प्लस माइनस, कनकेव मिरर के केस में प्लस माइनस, सिमिलरली कन्वेक्स लेंस के केस में भी वी हमारा प्लस माइनस ही होगा। सो इन दिस वे वी कैन मेमोराइज दिस वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स टू सॉल्व आवर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। मैं हर एक का एक एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे स्टूडेंट मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूं कि ये जो हमारा कनकेव मिरर है ये हमारा होता है कन्वर्जिंग, कनकेव मिरर फर्स्ट और लास्ट हमारे कन्वर्जिंग है।
कनकेव मिरर हमारा कन्वर्जिंग होता है, सिमिलरली हमारा कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, दिस इज आल्सो कन्वर्जिंग कन्वेक्स लेंस। बाकी जो रहते हैं दो, दे आर एक्चुअली डाइवर्जिंग इन नेचर। आइए स्टूडेंट अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं टर्न वाइज चारों की, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहले कनकेव मिरर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हमें ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है, देखिए हाइट उसकी गिवन है 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। पहले डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, दिस इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट हाइट, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमें फोकल लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की है। हमसे एक्चुअली इमेज डिस्टेंस पूछा है और इमेज की हाइट भी पूछी है। देखिए फाइंड साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम लिखेंगे h, हमारी यहाँ पे h हमेशा पॉजिटिव होती है, h इज 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमारा नेगेटिव आएगा -27। जैसे कि हमने साइन कन्वेंशन डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंगली ही लिखना है। f हमारी होती है नेगेटिव इन केस ऑफ कनकेव मिरर, देखो मैंने साइड पे भी लिखा हुआ है u, f और v कनकेव मिरर के। अब सबसे पहले हमारा मिरर का क्वेश्चन है तो मिरर फार्मूला यूज करेंगे। मिरर फार्मूला में स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 1/f इक्वल टू 1/v पहले हमेशा लिखना है, प्लस 1/u। प्लीज मेमोराइज दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस साइन आना है इन केस ऑफ मिरर, मिरर के केस में हमारा साइन प्लस आना है v और u के बीच। अब स्टूडेंट हमने v फाइंड आउट करना है, तो v कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा 1 जो u है उधर जाके हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ये 1/u उधर जाके नेगेटिव होगा, तो हमारे पास ये सिचुएशन बन जाएगी 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब जस्ट हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट, f हमारे पास -18 था, f हमारे पास -18, u हमारे पास -20, ये स्टूडेंट माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। ये वाला जो माइनस है मैंने ऊपर ले लिया, देखिए -1/18। अब उसके बाद हमने 18 और 27 का एलसीएम लेना है जो कि 54 आता है। आई होप यू कैन डू दिस कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करके हमारा इमेज डिस्टेंस आ जाएगा v इक्वल टू -54 सेंटीमीटर, दिस इज अवर इमेज डिस्टेंस। उसके बाद स्टूडेंट अगर हमने h डैश फाइंड आउट करनी है, h डैश के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं, h डैश ओवर h इज इक्वल टू -v/u। यहाँ से h डैश फाइंड आउट करनी है तो ये h उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पे। तो अब जस्ट हमने वैल्यू पुट कर देनी है, h की वैल्यू हमें 7 गिवन थी, v हमारे पास -54 आया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20 था, तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व करके आएगा -14 सेंटीमीटर। इन दिस वे वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑफ कनकेव मिरर। एक और फिर से रिकॉल करवा देता हूँ, पहले हमने मिरर फार्मूला यूज करना है। मिरर फार्मूले से पहले ये लिखना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, u नेगेटिव f भी नेगेटिव। उसके बाद तो हमने जस्ट फार्मूले और एलसीएम वगैरह लेना है। वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल ऑफ कन्वर्जिंग या कनकेव मिरर। अब हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कन्वेक्स मिरर का। यहाँ पे स्टूडेंट हमें डिस्टेंस, इन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, एफ उसकी है 15, हमें वी फाइंड आउट करनी है। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया है u तो हमारा नेगेटिव ही होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 हुआ, कन्वेक्स की साइन कन्वेंशन हमारी f पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम फिर अगेन मिरर फार्मूला यूज करेंगे, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है ये 1/u उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे +15, u की -10, उसके बाद ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो सॉल्व एलसीएम वगैरह 15 और 10 का एलसीएम 30 आएगा। सॉल्व करके हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस आएगा वो हमारे पास आ जाएगा v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट चलते हैं।
आगे है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का क्वेश्चन स्टूडेंट लेंस फार्मूला से सॉल्व करना है। कनकेव लेंस में तीनों ही चीजें नेगेटिव होती हैं। एक बार फिर से आपको रिकॉल करा दूं, यू वी एफ नेगेटिव होता है, एफ भी नेगेटिव, यू भी नेगेटिव। जस्ट लेंस फार्मूला यूज करना है, वी फाइंड आउट करनी है, तो ये 1/u उधर जाके प्लस हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉल कर लें कि हमेशा ही v पहले लिखनी है, चाहे वो मिरर फार्मूला है चाहे वो लेंथ फार्मूला, v हमेशा आपने पहले लिखनी है। तो थोड़ा रीसेट करेंगे तो हमारे पास ये सिचुएशन बन गई 1/v = 1/f + 1/u। तो अब जस्ट हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। कनकेव लेंस के केस में सब कुछ नेगेटिव, एफ भी नेगेटिव, यू भी नेगेटिव, एलसीएम हमारा 36 आ रहेगा। तो सॉल्व करके हमारे पास v की वैल्यू आ रहेगी जो आ रही है -36/5। अब स्टूडेंट अब हमने h डैश फाइंड आउट करनी है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे, h डैश ओवर h = v/u। यहाँ से h हमारा फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास h डैश की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास आ रही है 4 सेंटीमीटर। सो यू वी एफ तीनों ही नेगेटिव लेने हैं कनकेव लेंस के केस में। अब चलते हैं कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की हमारे पास ये साइन कन्वेंशन है, देखिए दीज आर दी साइन कन्वेंशन फॉर कन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, एच तो पॉजिटिव ही होता है हमेशा ही, कोई भी केस हो एच इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो कन्वेक्स लेंस के केस में एफ हमारी होगी पॉजिटिव। तो जस्ट हमने कन्वेक्स लेंथ फार्मूला यूज करना है, यहाँ से हम लेंथ फार्मूला यूज करेंगे। लेंथ फार्मूला यूज करेंगे, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है अगेन उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वी कैन फाइंड आउट वेरी इजीली द इमेज डिस्टेंस। उसके बाद ये वाला फार्मूला यूज करके वी कैन आल्सो फाइंड आउट द इमेज हाइट। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑफ ऑल द 4 केसेस। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है फ्रॉम द गिवन डायग्राम फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सबसे पहले इस केस में स्टूडेंट हमें ये पहचानना होगा, ये हमारा है दिस इज आवर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो रे हमारी इस पॉइंट की तरफ आ रही है उसको तो हम कहते हैं इंसिडेंट रे। दिस इज एक्चुअली इंसिडेंट रे जो पिंक कलर की है। अगर बात करें स्टूडेंट रिफ्रैक्टेड रे की, तो ये रेड वाली हमारी है रिफ्रैक्टेड रे, रेड वाली। So this is actually our refracted ray, refracted। ये हमारी है this is actually our incident ray, IR, this is incident ray। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये पहचानना होगा कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है। इंसिडेंट रे स्टूडेंट, ये जो हमारी इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ देखिए कितना एंगल बना रही है। ये पिंक वाली लाइन देखिए जरा कितना एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ 60 डिग्री। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि हमारा यहाँ पे जो आई है वो 60 डिग्री है, आई 60 डिग्री। उसके बाद हमारी ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है 45। तो आर की वैल्यू यहाँ पे आएगी 45, आई इज 60 और आर इज 4। हमेशा ही नॉर्मल के साथ आपने एंगल देखना है इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे का। उसके बाद स्नेल लॉ यूज कर देना है, n = sin i / sin r। यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम देखें तो हमारे पास देखिए 2 मीडियम है, एक है नीचे मीडियम लिखा हुआ, एक यहाँ पे मीडियम लिखा हुआ मीडियम ए, एक यहाँ पे लिखा हुआ मीडियम बी। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम देखें हमारा जो एंगल आर है, ये एंगल आर ये हमारा मीडियम बी में बन रहा है। तो यहाँ हमने जो रेशो लिखी है n = sin i / sin r, ये हमें बी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगी। जिस मीडियम में आर एंगल बनता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसी मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाता है। ये जो फार्मूला है n = sin i / sin r, n का रिलेशन सीधा इसके साथ होता है r के साथ। जिस मीडियम में एंगल r बनता है उस मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाता है बाय स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पे n i की वैल्यू 60 पुट कर देंगे, r की साइन 45। तो साइन 60 स्टूडेंट हमारे पास होता है साइन 60 इज √3/2। सिमिलरली स्टूडेंट अगर बात करें साइन 45 दैट इज 1/√2, तो सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी √3/√2। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम b विद रिस्पेक्ट टू a। अगर a का फाइंड आउट करना है तो इसका उल्टा कर देंगे √2/√3। इन दिस वे स्नेल्स लॉ यूज करना है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें एक्चुअली एक ग्राफ गिवन है, वी आई ग्राफ गिवन है। थोड़ा ध्यान रखिए, वी हमारा यहाँ पे है, वी इज एक्चुअली हेयर ऑन एक्स एक्सिस। और अगर बात करें स्टूडेंट आर की, तो आर हमारे पास है यहाँ पे, आई हमारा यहाँ पे है। तो हमारे पास आर किसके इक्वल होता है, वी ओवर आई के इक्वल होता है। तो वी पहले ढूंढते हैं हम, कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू लेंगे। मैं ये वैल्यू ले रहा हूँ 4 ले रहा हूँ वी की, और आई की वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंगली कितनी है, जरा देखिए। आई की वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंगली है 0.4। इसका मतलब यहाँ पे वी हमारा है 4 और आई हमारा है 0.4। तो वी ओवर आई कर देना, आर इक्वल टू वी ओवर आई, बस यही करेंगे। देखना नेक्स्ट टाइम में आर इक्वल टू वी ओवर आई। तो आर की वैल्यू स्टूडेंट हमने 4 सेलेक्ट कर ली है, आई की 0.4। तो यहाँ सॉल्व करके हमारे पास आर इक्वल टू 10 ओम आ जाना है। इस ग्राफ से स्टूडेंट आपने कोई भी एक सेट चूज कर लेना है वी और आई का। यहाँ पे वी हमारी स्टूडेंट है देखिए 4 और आई हमारी है 0.4। तो जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आर की वैल्यू। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने करंट फाइंड आउट करनी है। करंट फाइंड आउट करने के लिए ज़रा हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर हमारी करंट इस ऐसे आ रही है, तो ये करंट स्टूडेंट आके 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकंड पार्ट। उसके बाद ये जो करंट है स्टूडेंट ए बी में है, ये पहले बी तक पहुंचेगी, उसके बाद यही करंट फिर बी सी से जाएगी। इसका मतलब ये ए बी और बी सी में सेम करंट है। इसका मतलब ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये सीरीज में है। सीरीज में है तो ऐड अप कर देते हैं, 10 और 10 हमारे पास बन जाएगा 20 ओम। ये हमारे पास होगा 20 और उसके बाद ये जो 20 और ये जो 10 है ये हमारे पैरेलल में है। यहाँ पे फिर पैरेलल का फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं फिर एक बार रिकॉल कर देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेजिस्टेंस 10 और ये रेजिस्टेंस 10 दोनों ही सीरीज में है। 20 ओम रेजिस्टेंस है इनका। ये 20 और 10 फिर पैरेलल में होंगे। फिर पैरेलल का फार्मूला यूज़ करेंगे। ये जो फार्मूला है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सॉल्व करके R हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद फिर स्टूडेंट हम करंट फाइंड आउट करेंगे। I इज इक्वल टू V ओवर R से। वोल्टेज 24 है, R हमारे पास 20/3, तो I हमारी इन दिस वे 3.6 एम्पियर आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, हमारे पास एक बल्ब है, उसकी डेट इज मार्क्ड एज 100 वाट 220 वोल्ट। फाइंड इट्स पावर कंजम्पशन व्हेन ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट। तो यहाँ पे पहले तो स्टूडेंट हम फार्मूला यूज करेंगे P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। आर तो हमारा सेम ही रहेगा। उसके बाद हमारी न्यू पावर क्या बनेगी, न्यू पावर हमारी बनेगी P डैश। E डैश स्टैंड्स फॉर न्यू पावर, V डैश स्टैंड्स फॉर न्यू वोल्टेज, V डैश स्क्वायर ओवर आर। जस्ट मैंने दोनों को स्टूडेंट डिवाइड कर दिया। इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये सिचुएशन बनेगी P डैश ओवर P इक्वल टू दिस। उसके बाद स्टूडेंट ये R और R तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो P डैश ओवर P किसके इक्वल आएगा, V। ये मैंने स्क्वायर कॉमन कर दिया है, V डैश ओवर V एक साथ करके उसका स्क्वायर कर दिया है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। P डैश ओवर P हमारी जो न्यू वोल्टेज थी वो 110 थी, पुरानी थी 220। इसको कैंसिल करेंगे स्टूडेंट, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर हमारे पास बनेगा 1/4, 1/4 बनेगा। तो P डैश हमारे पास किसके इक्वल आएगी, P डैश हमारे पास आएगी इक्वल P ओवर 4 के। ये P हमारा इधर चले जाएगा, तो P/4 के इक्वल 100/4। हमारी पहली पावर 100 थी, तो 100/4 दैट मीन्स 25 वाट आंसर आएगा हमारे पास। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमारे लिखना है P इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, उसके बाद लिखना है P डैश इक्वल टू वी डैश स्क्वायर ओवर आर। फिर दोनों को डिवाइड करके हमारे पास ये सिचुएशन आएगी P डैश इक्वल टू P/4, P डैश इक्वल टू P/4। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। यहाँ पे जस्ट हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो इमीडिएटली ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। कौन सा, V इक्वल टू C ओवर N। तो यहाँ पे स्टूडेंट C की वैल्यू हमारे पास स्टैंडर्ड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। तो N हमें 2 गिवन है, तो जस्ट सॉल्व करेंगे 3/2 1.5 बन जाएगा। दिस विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम।
जब भी किसी मीडियम में हमने लाइट की स्पीड फाइंड आउट करनी है तो जस्ट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड को उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमने डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक 12 वोल्ट बैटरी है, अननोन रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, उसमें करंट हमें गिवन है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। करंट हमारे पास है 2.5 मिली एम्पियर। उसके बाद क्या करेंगे, V = IR फार्मूला, यहाँ से R वोल्टेज हमने 12 पुट कर दी। जस्ट नोट करने वाले स्टूडेंट हमारे पास ये है, या I को हमने कन्वर्ट करना है, मिली एम्पियर था तो यहाँ पे मिली की जगह हम लिखेंगे इसको एम्पियर में -3 साथ में आएगा। बस ये नोट करने वाली बात है। सॉल्व करके स्टूडेंट हमारे पास 4800 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। आई होप यू कैन डू दिस कैलकुलेशन। आगे स्टूडेंट क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू कनेक्ट, हमें 3 रेजिस्टेंस गिवन है 6 ओम के ईच। हमें पूछा है कि कैसे हम कनेक्ट करें ताकि हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 9 ओम बन जाए या 4 ओम बने। तो इसको स्टूडेंट पहले तो हमें ये कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या है कॉम्बिनेशन, जरा देखिए। इस कॉम्बिनेशन में यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस ऐसे लगाया है, सिमिलरली ऐसे 2 पैरेलल में है, उसके बाद एक मैंने सीरीज में लगाया है। अच्छा 6 और 6 स्टूडेंट पैरेलल में है तो इनका ये फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला, पैरेलल का फार्मूला। ये हमारे पास बन जाएगा, ये बनेगा हमारे पास, जब 2 इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में आते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आधा होता है। इसका बनेगा 3 ओम। तो 3 और 6, ये वाला 6 हमारा सीरीज में है तो 9 ओम हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हमें 2 पैरेलल में और एक सीरीज में लगाएंगे तो हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस 9 ओम आ जाएगा। बिल्कुल उसका उल्टा करेंगे, अगर हम 2 सीरीज में लगाएंगे, ऐसे 2 सीरीज में, एक दिस और एक पैरेलल में, तो हमारे पास देखिए 6 और 6 हमारे पास हुआ 12 और 6 पैरेलल में है तो पैरेलल सॉल्व करके हमारे पास रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस बन जाएगा 4 ओम। तो 2 सीरीज और एक पैरेलल में लगाना पड़ेगा 4 ओम ऑब्टेन करने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक स्फेरिकल मिरर और एक लेंस गिवन है, दोनों की फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा, उनकी नेचर पूछी है कि कौन सा कनकेव है कौन सा कन्वेक्स। अगर स्टूडेंट नेगेटिव फोकल लेंथ तो इसका मीन दोनों ही हमारे कनकेव इन नेचर है, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, बोथ आर कनकेव इन नेचर। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट की जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर की हमारी जो मैग्निफिकेशन है, प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन स्टूडेंट +1 होती है। इसका मीनिंग होता है, प्लस का मीनिंग ये है कि हमारा जो इमेज है वो हमारा इरेक्ट है, इरेक्ट का मतलब सीधा है, और 1 का मतलब है कि हमारा जो इमेज है, इमेज की हाइट जो है बिल्कुल ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो प्लेन मिरर में भी वो 6 फीट ही नजर आएगी, दोनों इक्वली हाइट के नजर आएंगे। दिस इज द मीनिंग। आगे नेक्स्ट चलते हैं। प्लेन, एक और पॉइंट स्टूडेंट नोट करने वाला है, प्लेन मिरर की जो एफ होती है वो इन्फिनिटी होती है और पावर हमारी होती है 0। ये भी याद रखना है साथ में। प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ है दैट इज इनफाइनाइट और हमारी पावर जो होती है दैट इज 0। अब चलते हैं, ए डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड लेंस ऑफ पावर दिस, हमें उसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है और बताना है कि लेंस कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग। अगर पावर या फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव हो इसका मतलब वो कन्वेक्स इन नेचर है, कन्वेक्स लेंस है स्टूडेंट। यहाँ पे कन्वेक्स लेंस तो कन्वर्जिंग होता है, तो हमारा पहला आंसर तो सीधा ही प्लस साइन से आ गया कि इट इज कन्वर्जिंग इन नेचर। अब बात करते हैं एफ की, वो ढूंढ लेते हैं। एफ हमें निकालनी पड़ेगी 100/p से, सेंटीमीटर में एफ हमें निकालनी पड़ेगी 100/p से। 100 पावर हमें गिवन है 1.5, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 66.67 सेंटीमीटर। 100/p फार्मूला यूज करना है इन सेंटीमीटर में। आगे चलते हैं। लिखा है कि स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग एट लास्ट बेंच, व्हाट इज द डिफेक्ट। अगर लास्ट बेंच पे है उसका मतलब उसको पास वाली चीज़ तो क्लियर नज़र आ रही है लेकिन दूर वाली की प्रॉब्लम है, इसका मतलब ही सफरिंग फ्रॉम मायोपिया स्टूडेंट। अगर हम लास्ट बेंच पे बैठे हैं, जो हमारा ब्लैक बोर्ड है दैट इज एक्चुअली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो स्टूडेंट को मायोपिया है स्टूडेंट, दूर वाली चीज़ पढ़ने में इसको डिफिकल्टी आ रही है। लेंथ तो उसमें फिर स्टूडेंट हमें कनकेव लेंस ही यूज़ करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज़ दी कनकेव लेंस। कनकेव लेंस
डिफेक्ट मायोपिया है। आगे चलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन जो हमारी ह्यूमन आई होती है स्टूडेंट, उसमें जो कन्वेक्स लेंस होता है, दी एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट, वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है ताकि स्टूडेंट जो हमारे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी अगर है ह्यूमन आई, 2 मिनट के लिए इसको मान लेते हैं ह्यूमन आई, ये इसको मानते हैं हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट तो स्टूडेंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, पास भी, समवेयर हेयर भी हो सकता है, और डिस्टेंट भी हो सकता है जैसे कि मून है। इसका मतलब हमारा इमेज तो यहीं पे फॉर्म होना है, यहाँ पे हमारा रेटिना है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो ये लेंस है, ये वाला जो कन्वेक्स लेंस है, ये अपनी फोकल लेंथ में एडजस्टमेंट करता है। आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो देखिए चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि आपका इमेज हमेशा ही रेटिना के ऊपर फॉर्म हो। इसी को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं, जो सेल्फ एडजस्टिंग फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस होती है। दिस इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। आगे चलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर स्टूडेंट हम कोई बुक रीड करते हैं तो कितनी हम उसको पास रख सकते हैं ताकि हमें वो कंफर्टेबली हम उसको पढ़ सकें विदाउट एनी यू कैन से स्ट्रेन ऑन दी आई, जहाँ हमें ब्लर नहीं नजर आनी चाहिए। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली इज कॉल्ड एज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये 25 सेंटीमीटर होता है, इसको नियर पॉइंट बी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये अगर हमारी है ह्यूमन आई लेट से, तो यहाँ पे हमने कहीं बुक रखी हुई है लेट से समवेयर हेयर, यहाँ पे ये हमारी है बुक, तो ये हमारे पास होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। यहाँ हमने बुक रखी है, इससे अगर हम और पास लेके आएंगे, ये मिनिमम डिस्टेंस है, और पास लेके आएंगे तो हमें ब्लर नजर आएगा, जहाँ हमारी आंखों के ऊपर जोर पड़ेगा, स्ट्रेन पड़ेगी। दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली कॉल्ड एज नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दिस इज 25 सेंटीमीटर इन केस ऑफ नॉर्मल आई। आगे चलते हैं, आगे नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर, जबकि फार पॉइंट ह्यूमन आई का होता है इन्फिनिटी। आगे चलते हैं रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन में स्टूडेंट 3 इंपॉर्टेंट फिनोमिनल लाइट के रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली रेन ड्रॉप प्रिज्म का काम करती है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास है बेसिकली वाइट लाइट, दिस इज एक्चुअली वाइट लाइट। तो आगे आके कैसे स्प्लिट होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास रहेगी ऊपर, एक मिनट, यहाँ पे ऊपर तो हमारी रहेगी रेड, यहाँ पे डिस्पर्जन फिनोमेना हो जाएगा, डिस्पर्जन, क्योंकि हमारी जो ड्रॉपलेट है दैट इज एक्चुअली बिहेविंग लाइक ए प्रिज्म। तो अब जो नीचे है, नीचे हमारे पास रहेगी वायलेट कलर की कुछ ऐसी, तो ये वायलेट ऐसे, सिमिलरली ये रेड जो है हमारी कुछ ऐसे। तो कुछ ये फिनोमेना हो रहा है। अगर हम देखें तो स्टूडेंट एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, एक तो हमारी देखिए डिस्पर्जन हो रही है, अलग अलग कलर बन रहे हैं डिस्पर्जन। यहाँ से लाइट हमारी बाउंस बैक कर रही है फ्रॉम हेयर, इट इज़ बाउंसिंग बैक। तो लाइट अगर बाउंस बैक कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना हो रहा है। तो 3 फिनोमेने होते हैं, कौन कौन से? डिस्पर्जन, ये आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ टाइम्स पूछा है। डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे चलते हैं स्टूडेंट, आगे हमारे पास है कि नून के टाइम हमारा जो सन है वो वाइट नज़र आता है, जबकि सनराइज और सनसेट के टाइम हमारा रेड नज़र आता है। असल में स्टूडेंट ये हमारी है सन की ओवरहेड पोजीशन, नून पे ये ओवरहेड पोजीशन पे होता है बिल्कुल हमारे सर के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है काफ़ी कम है स्टूडेंट, कम डिस्टेंस के कारण लाइट की जो सफिशिएंट स्कैटरिंग है वो होती नहीं। अगर लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती तो सन हमारा स्टूडेंट वाइट ही नज़र आएगा। लेकिन अगर बात करें सनराइज और सनसेट की, उस टाइम पे सन हमारा स्टूडेंट काफ़ी दूर है, हॉरिजन वाला डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे लाइट की हमारी स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग होने के कारण बाकी कलर तो स्कैटर कर जाते हैं, लेकिन हमारा ये जो रेड कलर है, रेड कलर की एक्चुअली यहाँ पे हमें रेड कलर की जो
रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण इट इज़ लीस्ट स्कैटर्ड। रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए आप देख सकते हो डायग्राम में ही देख सकते हो सनराइज और सनसेट के टाइम ये रेड नज़र आता है, लीस्ट स्कैटरिंग ऑफ रेड कलर। और एक पॉइंट नोट करने वाला है स्टूडेंट कि सन हमारा एक्चुअली ना अभी यहीं पे होता है, ये हॉरिजन पे। तो आगे हमारी देखिए एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, 5 लेयर्स हैं, तो यहाँ पे जब लाइट आती है ऐसे, तो उसके लाइट रेज ऐसे बनाते हैं, ऐसे लाइट ऐसे आती है, तो ये लाइट एक्चुअली बेंड हो जाती है कुछ ऐसे। तो सन की पोजीशन स्टूडेंट हमें यहाँ पे नज़र आती है, ये यहाँ, तो सन हमें यहाँ पे नज़र आएगा, 2 मिनट पहले ही नज़र आ जाता है, सुबह भी और शाम को भी 2 मिनट बाद तक नज़र आता है। इसका मतलब हमारा जो जो दिन है 4 मिनट्स लॉन्गर हो जाता है। आपको पढ़ने के लिए, पेपर की तैयारी के लिए 4 मिनट्स ज़्यादा मिल रहे हैं, 4 मिनट्स, तो 4 मिनट्स दिन लॉन्गर हो जाता है, 2 मिनट सुबह और 2 मिनट, क्योंकि अभी सन हमारा नीचे ही होता है हॉरिजन के, हमें पहले ही लगता है कि ये राइज हो गया है, लाइक दैट। आगे चलते हैं, आगे है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस। यहाँ पे स्टूडेंट जस्ट हमने ये फार्मूला यूज करना है, वर्क का हमारे पास फार्मूला होता है QV। तो चार्ज हमें गिवन है 2, वोल्टेज 12, तो मल्टीप्लाई करेंगे, वर्क हमारे पास हो जाएगा 24 जूल। आगे हमारे पास है, आगे चलते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेजिस्टेंस के, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं। पहला फैक्टर हमारे पास होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा फैक्टर हमारे पास होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा फैक्टर हमारे पास होता है टेम्परेचर, और फोर्थ हमारे पास होता है टाइप ऑफ मटेरियल। लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ मटेरियल। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिल्वर का रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, इट इज़ हैविंग दी लीस्ट रेजिस्टिविटी। आगे क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जो टोस्टर है या गीजर है उसकी जो कॉइल है वो ओलाई की क्यों बनाते हैं रेदर देन प्योर मेटल। असल में स्टूडेंट जो ओलाई होती है उनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। जितना हमारे पास ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, देखिए H=I²RT है, उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, हमें ज़्यादा हीट ही चाहिए टोस्टर या गीज़र में, इसलिए ओलाइज की बनाते हैं, दे आर हैविंग मोर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। आगे चलते हैं, आगे हमें स्टूडेंट क्वेश्चन के बना इतनी हीट हमने प्रोड्यूस हुई, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, जस्ट ये फार्मूला यूज कर लेना है। हीट का हमारे पास ये फार्मूला होता है V²T/R, जस्ट यहाँ से वी कैन फाइंड आउट द रिक्वायर्ड वोल्टेज। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे हमसे पूछा है कि एक टीवी सेट है 250 वॉट का, 1 घंटा चलता है, टोस्टर है 10 मिनट चलता है। पूछा है कि कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। यहाँ जस्ट हमने स्टूडेंट E पावर इंटू टाइम फार्मूला यूज कर लेना है, E P/T, पावर इंटू टाइम। तो पावर हुई 250 पहले की, टाइम उसका 1 आवर, तो सॉल्व करके आया 250 आवर। अब दूसरे में टाइम हमारा मिनट में गिवन है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। टोस्टर के केस में हमारे पास पावर तो 1200 है, टाइम 10 मिनट था, तो 60 से डिवाइड करेंगे एक घंटे बनाने के लिए, 200 वाट आवर बन जाएगा। ये स्टूडेंट हमारे पास जो लाइंस बनी हुई है, दीज आर एक्चुअली लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए सर्कुलर लूप। ये अब हमें याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारा जो स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कंसेंट्रिक सर्कल होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस, सिमिलरली लाइक दिस, सेकंड, सिमिलरली थर्ड, कंसेंट्रिक सर्कल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अपवर्ड करंट के लिए स्टूडेंट इनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है, याद रखना है, अपवर्ड के लिए एंटी क्लॉकवाइज और सिमिलरली डाउनवर्ड के लिए दीज आर क्लॉकवाइज। तो कंसेंट्रिक सर्कल होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब स्टूडेंट 3 हमें रेजिस्टेंस गिवन है, हमसे पूछा है कि मैक्सिमम या मिनिमम रेजिस्टेंस कितना बन सकता है। मैक्सिमम के लिए जस्ट ऐड अप कर देना है, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और मिनिमम के लिए पैरेलल वाला फार्मूला यूज कर लेना है। मिनिमम के लिए हमेशा ही पैरेलल वाला। नेक्स्ट हमारे पास है एक वायर है, हमें 2 पॉइंट गिवन है, 1 पॉइंट गिवन है, देखिए यू कैन सी हियर P, एक है Q। हमें गिवन है कि जो R1 है वो ग्रेटर देन R2 है, जो पॉइंट दूर होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है, तो यहाँ पे होगा वीक, यहाँ हमारे पास होगा स्ट्रॉन्ग। जो पास पॉइंट है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है।
ये हमारे पास है एसी और डायरेक्ट करंट की कुछ कंपैरिजन है। अल्टरनेटिंग करंट का हमारे पास ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे अल्टरनेटिंग का, जबकि डीसी का समवट लाइक दिस। अल्टरनेटिंग करंट में स्टूडेंट मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी दोनों चेंज होते हैं। डीसी में हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट जहाँ वेरी भी कर सकता है, लेकिन पोलैरिटी नहीं चेंज होती। एसी की इजी ट्रांसमिशन है, जबकि एसी को स्टोर भी नहीं किया जा सकता और डेंजरस भी है। आगे लास्ट में स्टूडेंट हमारे पास है, ये हमारे पास हीट के फार्मूले हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी, एच इज इक्वल टू वी स्केयर टी ओवर आर, एच इज इक्वल टू वी आई टी। और लास्ट में पावर के हैं, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर, P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर, P इज इक्वल टू वी आई। So these are the expression for power. I hope student these useful tips, rapid useful tips will be very much helpful for you in your board examination. Please do not forget to share my video. ये लास्ट में का रिकॉल कर लेते हैं, साइन कन्वेंशन यूज सारी नेगेटिव। कनकेव लेंस के केस में आपने सारा डाटा पहले नेगेटिव कर लेना है, नेगेटिव कन्वेक्स का पॉजिटिव पॉजिटिव पीछे लिख लेना है। उसके बाद कनकेव जहाँ टर्म है वहाँ एफ हमेशा नेगेटिव आएगा, कन्वेक्स के टर्म में एफ पॉजिटिव आएगा, और रेस्ट वी हैव डिस्कस्ड। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।